आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24/7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आई इंडिया न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। पटेल सेवा संस्थान फतेहपुर में भव्य सरदार पटेल स्मृति संग्रहालय का निर्माण। इस संग्रहालय की संक्षिप्त विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से रहेगी। सरदार पटेल साहब के संपूर्ण जीवन से जुड़े हुए 562 चित्रों का समावेश व उनके जीवन, कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़े हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का चरित्र चित्रण। संग्रहालय के निर्माण में सहयोग करने वाले 562 सरदारवादी साथियों, महानुभावों, दानदाताओं, विद्वानों साथियों का चित्र के साथ वर्णन किया जाएगा। विस्तृत रूप से संग्रहालय का विमोचन कराते हुए उक्त साथियों को बतौर अतिथि रूप में भोज, स्वागत, भेंट व सराहना के कार्यों में सम्मिलित होने का आमंत्रण प्रदान किया जाएगा एवं स्मारिका भेंट स्वरूप प्रदान की जाएगी, जिसमें दानदाताओं का संक्षिप्त परिचय भी रहेगा। संग्रहालय आम जनमानस के दर्शनार्थ रहेगा, जिसका संचालन पटेल सेवा संस्थान फतेहपुर के निर्धारित नियमों निर्देशों के अनुरूप चुनी हुई कार्यकारिणी करती रहेगी। फतेहपुर से ब्यूरो चीफ हर्षित पटेल के साथ कैमरामैन विनय सिंह पटेल की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। इंडिपेंडेंस इंडिया न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात करता हूँ सरदार पटेल स्मृति संग्रहालय के बारे में, जो कि फतेहपुर के सिविल लाइन में बन रहा है। और इस मामले में हमारे साथ बातचीत करने के जुड़े हुए हैं एक प्रख्यात कवि और जो लेखक भी हैं, सत्येंद्र पटेल जी। तो आइए जानते हैं कि इस संग्रहालय के उद्देश्य और इसके लक्ष्य के बारे में। धन्यवाद पत्रकार साथी। सरदार पटेल स्मृति संग्रहालय जो पटेल सेवा संस्थान प्रांगण है, काफ़ी पहले से उनके नाम पर एक सेवा संस्थान बनाया गया है। उस प्रांगण के द्वितीय तल पर एक बड़ा हॉल है, उसी पर जो है इस संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। अच्छा, वर्तमान में सरदार पटेल के कितने प्रासंगिक हैं, बता सकते हैं आप? सरदार पटेल कितने प्रासंगिक है? सरदार पटेल ही प्रासंगिक है। अगर इस देश को आगे बढ़ना है तो एकमात्र रास्ता है सरदार पटेल का, क्योंकि सरदार पटेल का रास्ता किसानों का रास्ता है, सरदार पटेल का रास्ता मजदूरों का रास्ता है, सरदार पटेल का रास्ता विज्ञान का रास्ता है, सरदार पटेल का रास्ता एकता का रास्ता है, अखंडता का रास्ता है, सरदार पटेल का रास्ता शिक्षा का रास्ता है और सरदार पटेल का रास्ता नवयुवकों का रास्ता है। सरदार पटेल का रास्ता ही हमारे पूरे भारत के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र रास्ता है। और यही दुर्भाग्य रहा है कि सन 1950 15 दिसंबर 1950 जब वो नहीं रहे, उसके बाद आज भी हमारा देश एक कदम सरदार साहब के रास्ते आगे नहीं बढ़ा। और अगर इस भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की परिकल्पना को साकार करना है और चाहते हैं कि हम ये भारतवर्ष विश्व का गुरु बने या विश्व की शक्ति बने, तो एकमात्र रास्ता सरदार पटेल का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। क्या वजह है कि सरदार पटेल के विचारों के बावजूद भी अपना देश आगे नहीं बढ़ सका? एक्चुअल में सरदार साहब की एक लंबे समय तक अघोषित उपेक्षा की गई। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरदार साहब के रास्ते पर चलने का नाटक तो किया गया, पर वास्तव में उनके बताए हुए या सुझाए हुए रास्ते पर हम एक कदम नहीं चल पाए। क्यों? क्योंकि अवसरवादिता, क्षेत्रवादिता, जातिवादिता इतनी हावी हो गई कि पूरा समाज बिखर कर रह गया। और सरदार साहब की आत्मा कहीं अगर देख रही होगी तो बहुत पछता रहे होंगे कि मैंने इस वजह के लिए तो अखंड राष्ट्र का निर्माण नहीं किया था। अच्छा, सरदार पटेल संग्रहालय की स्थापना का क्या उद्देश्य, इसका लक्ष्य क्या है? सरदार पटेल संग्रहालय का जो उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि आज भी जो बहुत बड़ी तादाद में लोग सरदार साहब को नहीं जान पाए, खास करके नवयुवक, क्योंकि नवयुवक ही देश की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। तो ऐसे में सरदार पटेल साहब का जो पूरा जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व और उनके विचारों से आम जनमानस को सुपरिचित करने के उद्देश्य से, करवाने के उद्देश्य से संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। और इस संग्रहालय का में सरदार साहब के जीवन से जुड़े हुए 562 चित्रों का समावेश किया जाएगा, जिसमें कि उनके पूरी संपूर्ण जीवनी सचित्रमय पूरी उनकी कहानी आ जाएगी और चित्रमय गाथा के द्वारा बताने का प्रयास किया जाएगा। मेरा विश्वास है कि जिस दिन इस संग्रहालय को लोग विजिट करेंगे और समझेंगे,
उस दिन उनके अंदर राष्ट्र भावना का ही संचार होगा, दूसरी कोई बात ही नहीं होगी। प्रखर जी, मैं जानना चाहूँगा कि जो सरदार पटेल जी का उपनाम है, इस उपनाम को लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों के बीच में फैली हुई हैं, तो आप बता सकते हैं कि इनका जो उपनाम दिया गया है वो किसने दिया हुआ है? क्योंकि कुछ लोग कहना है कि महिलाओं ने दिया है और कुछ लोग कहना है कि पुरुषों ने दिया, तो किस तरह क्या? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संबंध में अगर आप गूगल करेंगे तो कहीं कहीं पर आता है कि बारडोली की महिलाओं ने दिया, कहीं पर गांधी जी का भी नाम आ जाता है, तमाम तरह से। मैं यही कहता हूँ सरदार साहब पर इस देश ने कुछ ज़्यादा कुछ किया ही नहीं, केवल औपचारिकताएं की, अघोषित उपेक्षा की। भारत रत्न मिलने पर उनको 45 वर्ष लग गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे राष्ट्र निर्माता जिनके बगैर भारत की कल्पना ही अधूरी है, जिनके बगैर गांधी जी का, मैं एक आपने आम जनश्रुतियों में बात आती है कि मजबूती का, जैसे बात आती है मजबूती और मजबूरी, तो आमतौर पर लोग कह देते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। मैं कहता हूं कि मजबूती का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर देश को मजबूती से आगे बढ़ना है, समाज का सतत उत्थान करना है, तो सरदार पटेल का रास्ता है, क्योंकि सरदार पटेल का पूरा जीवन लोगों जन सेवा, एकता और अखंडता से बना हुआ है जी। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है इस भ्रांतियों के बारे में। तो 1928 में, जो पहले 22 में आंदोलन, बारडोली आंदोलन जो है ना शुरुआत करने की योजना थी, लेकिन वो कुछ ऐसे कांड हो गए जिसकी वजह से वो गांधी जी ने उस आंदोलन को रोक दिया, सत्याग्रह को रोक दिया था। 1928 में जब बेतहाशा फिर से 30 लगान वृद्धि हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली आंदोलन किया। उस बारडोली में तालुके थे, सरदार पटेल ने सब सेक्टर बना रखे थे और सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते थे। उसी बारडोली तालुके के गांव पड़ता है कोटी, उसी गांव की कोटी गांव की एक भीखीबेन पटेल थी। ये गुजरात गजेटियर में इसका उल्लेख है। तो भीखीबेन पटेल ने सबसे पहले वल्लभ भाई पटेल को सरदार कह के पुकारा था, और वो नाम वो विरोध इतना आगे चलकर पॉपुलर हुआ कि उनके नाम के पूर्व में लंबे समय तक के लिए पूरे विश्व में जुड़ गया, और आज भी हम पहले उनका नाम लेते हैं, सरदार नाम आ जाता है। प्रखर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि एक लेखक भी हैं आप, तो अभी तक कौन कौन सी रचनाएं आपके सरदार जी को लेकर प्रकाशित हो चुकी हैं? 5 रचनाएं मैंने सरदार साहब पर लिखी हैं। एक सरदार पटेल चरितमानस महाकाव्य है, सरदार पटेल गौरव गाथा है, सरदार पटेल पद चिन्ह है, सरदार पटेल प्रश्नमाला, और अभी लेटेस्ट में मैंने सरदार पटेल पर आल छंद की रचना की, सरदार पटेल कथा सागर के नाम पर। तो ये 5 कृतियाँ मेरी अभी तक प्रकाशित हैं। इसमें जो आपने कृतियाँ प्रकाशित की, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कृति कौन सी थी आपकी? मेरी सारी कृतियाँ प्रभावशाली है, लेकिन यह है कि जो कुछ काव्य में है, जैसे सरदार पटेल पद चिन्ह है तो उस पर वार्षिक घटनाक्रम है, उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनके प्रमुख विचार हैं, कुछ तस्वीरें भी हैं उसमें। सरदार पटेल प्रश्नमाला, जो लोग सरदार को बहुत अच्छे से जानते हैं उनको माला पढ़ना चाहिए, उसमें चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसमें से आप अच्छे से समझा जा सकता है सरदार पटेल को कि सरदार पटेल थे क्या, उनकी सोच क्या थी इस राष्ट्र के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे एक प्रसिद्ध लेखक सत्येंद्र पटेल जी, जिनको प्रखर पटेल जी के नाम से भी जाना जाता है। तो इंडिया न्यूज आप